जुलाई 2024 हाथरस से घटना सामने आती है जिसमें 123 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, सिर्फ इसलिए कि उन लोगों को एक बाबा के जाते हुए चरणों की धूल स्पर्श करनी थी। बाबा सत्संग करने के लिए आए थे गांव मुगलड़ी पर, और जैसे ही बाबा गए तो उनके पीछे उनके चरण छूने के लिए, उनकी मिट्टी लेने के लिए भगदड़ मची। फिर आदमी एकदम बेकाबू हो गया। सरपाल सिंह, जिन्हें लोग भोले बाबा के नाम से भी जानते हैं, एक टाइम पर यूपी में कांस्टेबल थे। फिर एक दिन 90s में सरपाल सिंह ने एक दावा किया कि उन्हें एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है और वो लोगों को प्रवचन देने लगे। लोगों को उनकी बातें अच्छी लगने लगी, लोग उनकी बातें सुनने लगे, मानने लगे, और लोगों ने बाबा से डिमांड की कि वो ड्यूटी के टाइम पर भी प्रवचन कहें। और इसी तरह धीरे धीरे बाबा की बातें गांव-गांव में फैलने लगी। बाबा फेमस हो गए, लोग विश्वास करने लगे कि बाबा में चमत्कारिक शक्तियां हैं। इसके डांड में दर्द हो रहा तो बाबा जी ने छुट्टी मारी, उस दर्द का आज तक दर्द नहीं हुआ है। डांड में घुटनों में दर्द हो तो सत्संग करती तो हमें फायदा मिलो। हम अगर परेशानी में कोई दिक्कत आ रही है तो हमें लाभ हो जाता है, उनका नाम लें तो ठीक हो जाते हैं एकदम से। बाबा के आश्रम बनने लगे, और कहते तो ये भी हैं कि जब बाबा कथा कहते थे तो लोग गांव से, शहर से, मोहल्लों से बसों में भरकर आया करते थे। आपके गांव से कितने लोग जो हैं इस सत्संग में गए? हमारे गांव में तो एक आधी बची ना, पूरी मोहल्ला जाते। लेकिन 2 जुलाई 2024 को जब बाबा कथा कहने के बाद वापस जा रहे थे तो लोगों में भगदड़ मच गई। लोग बाबा की चरणों की धूल स्पर्श करने के लिए उनके पीछे पड़ गए, और उसी भगदड़ में 123 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उस पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बाबा ने भीड़ का इंतजाम सही से नहीं किया, इसलिए लोग मर गए। एक दूसरे के ऊपर गिरते चले हुए, नीचे जो लोग दब गए वो निकल नहीं पाए। मेरी मम्मी फंस गई बीच में, मेरी मम्मी खत्म हो गई है। लेकिन उस बात पर बाबा जी का क्या कहना है, जरा सुनिए। कि होनी को कौन टाल सकता। यहाँ तक कि जो लोग उस भीड़ में से बचकर निकल गए वो भी बाबा की साइड ले रहे थे। किसको मैं ठहराएं, मैं हम जिम्मेदार, हम अपनी तकदीर को जिम्मेदार ठहराएंगे। जिनका समय आ गया, घड़ी को कोई देख सकता है, मौत कहाँ आ जाए, किस जगह आ जाए, कुछ नहीं पता। इसमें किसी का नहीं कोई देवता देवी का दोष है और नहीं इन हरि परमात्मा का दोष है। लेकिन ये सिर्फ भोले बाबा की कहानी नहीं है। जब गुरमीत राम रहीम अरेस्ट हुआ 2 लोगों के रेप केस में, लेकिन कन्विक्ट होने के बाद भी कुछ लोग रोड पर उतर आए कि बाबा जी निर्दोष हैं, और जिसमें 38 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 38 people were killed as protests turned violent after a prominent sect leader, Gurmeet Ram Rahim Singh, was convicted of raping 2 of his female followers. तो इसी तरह जब आसाराम बापू अरेस्ट हुए तो उनके सपोर्ट में बड़े बड़े सेलिब्रिटी जैसे मुकेश खन्ना, गोविंदा तक उतर आए। तो इससे एक बात समझ आती है कि ये सब देखने के बाद लोग 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। एक वो जिन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, उन्हें सिर्फ बाबा जी दिखते हैं, बाबा जो कहते हैं वो सच, बस उनके लिए उनकी दुनिया वही होती है। और एक वो लोग जो ये सोचते हैं कि इतना क्राइम, इतना हैरेसमेंट, इतने हादसे होने के बाद भी लोग क्यों इन बाबाओं में विश्वास रखते हैं। इतना बेवकूफ को कैसे हो सकता है कि उन्हें बाबा जी की हर बात सच लगती है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, और क्यों उन्हें पुलिस अरेस्ट नहीं करती। ऐसा क्यों है कि गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोग इनके झांसे में आ जाते हैं। अब देखिए, मैं जो भी कहूँगा वो खुद से नहीं कहूँगा, बल्कि जो डेटा मुझे न्यूज कवरेज, रिपोर्ट्स, एनालिसिस, आर्टिकल्स, क्रिमिनल केसेस, इन सब से मिला है, मैं उसके आधार पर कहूँगा। इंडिया में ऐसे बाबाओं का मान सम्मान, इनकी मान्यता अभी से शुरू नहीं हुई, बल्कि ये बहुत पहले से चली आ रही है। बहुत सारे सिद्ध गुरु हुए इस धरती पे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों के हित में सिद्धि प्राप्त करने में निकाल दी, और इन गुरुओं को तो बड़े बड़े लोग मानते हैं। धीरेन्द्र ब्रह्मचार्य, ये एक जाने माने योग गुरु थे जो बिहार में पैदा हुए थे। 1960s में पीएम नेहरू ने इनको इनविटेशन दिया था कि ये उनकी बेटी इंदिरा गांधी को योगा सिखाएं। लेकिन धीरे धीरे इनके करीबियों से ये खबरें आने लगी कि धीरेन्द्र ब्रह्मचार्य और इंदिरा गांधी काफी करीब आ चुके हैं। कहते तो ये भी है कि जब बाबा जी इंदिरा गांधी को योगा सिखाते थे तो उस कमरे में जाने की परमिशन किसी को नहीं थी। और ये खबर आग की तरह तब फैल गई जब इंदिरा गांधी का एक लिखा हुआ लेटर सामने आया जो उन्होंने अपने एक दोस्त को भेजा था। उस लेटर में लिखा था कि उन्हें अपने योग गुरु की मैग्निफिसेंट बॉडी बहुत पसंद है, और इसी के चलते धीरे धीरे बाबाओं का इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स में भी होने लगा। BBC न्यूज में कवर किया गया है कि IK गुजराल, जो उस समय मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, उनको बाबा ने कहा कि हमें आश्रम के लिए फंड चाहिए, और जब IK गुजराल ने फंड्स के लिए मना कर दिया तो बाबा ने उन्हें धमकी दी कि या तो तुम आश्रम के लिए फंड्स दो या फिर तुम मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट छोड़ दो। जब मैं निर्माण और आवास राज्य मंत्री था, इंदिरा गांधी के योग गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी मुझ पर गोल डाकखाने के पास एक सरकारी जमीन को उनके आश्रम के नाम ट्रांसफर करने का दबाव डालने लगे। मेरा उनको कीमती जमीन देने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए मैंने फाइल को आगे ही नहीं बढ़ने दिया। आखिरकार जब उनके सब्र का बांध टूट गया तो उन्होंने एक शाम फोन कर मुझे धमकाया कि अगर उनका काम नहीं हुआ तो वो मुझे डिमोट करवा दे। और ये सिर्फ एक एग्जांपल नहीं है। तांत्रिक जगत आचार्य चंद्र स्वामी, जो बड़े बड़े प्रिंस, प्रिंसेस, मिनिस्टर्स के रिलीजियस सलाहकार थे, सुल्तान ऑफ बुरेन, प्रिंस ऑफ लिंचेस्तान, मार्गरेट टेचर, एलिजाबेथ टेलर, और यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, और इनके साथ साथ हमारे देश के PM जो 1991 में थे, नरसिम्हा राव, ये भी शामिल थे। और ये रिपोर्ट्स कहती हैं कि PM के साथ का फायदा उठाकर उन्होंने बड़े बड़े फ्रॉड किए।
साल 1996 में उनको अरेस्ट भी किया गया जब पता लगा कि बाबा ने एक बड़े लंदन में रहने वाले बिजनेसमैन के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि बाबाओं का ढोंग, बाबाओं का धोखा सिर्फ एक धर्म तक सीमित है तो आप गलत हो। आपने ये गाना तो सुना ही होगा। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? अब आपको ये गाना कितना भी क्रिंज लगता हो, कितना भी फनी लगता हो, लेकिन क्रिश्चियन धर्म में ये गाना होली है। ये उनके लिए पवित्र गाना है। ये गाना उनको हील करता है। और क्रिश्चियन धर्म वाले तो इतने एडवांस हो गए हैं कि वो एड्स जैसी बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। एड्स की बीमारी निकल जा, चल एड्स की बीमारी निकल जा, एड्स की बीमारी जो दोनों को छोड़। और आपको सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे क्लिप्स मिल जाएंगे जिसमें लोगों का धर्म परिवर्तन किया जाता है ये कहकर कि हमारे यीशु बहुत पावरफुल हैं, हमारे यीशु सच में लोगों की रक्षा करते हैं, उन्हें ठीक करते हैं। और खबर तो ये भी है कि लोगों का धर्म परिवर्तन पैसे देकर भी किया जाता है। कम तो मुस्लिम धर्म भी नहीं है। जब एक मौलाना से एक बच्चे ने कहा कि पृथ्वी गोल घूमती है तो इस पर मौलाना का क्या कहना है, जरा सुनिए। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है। मतलब हर धर्म में आपको अंधविश्वास में रखा जाता है। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि लोगों को भगवान से जुड़ने के लिए इन बाबाओं की क्या जरूरत है। अगर आपको भगवान के बारे में जानना है तो हजारों किताबें हैं। अगर आपको भगवान की पूजा करनी है तो हजारों मंदिर हैं। तो इन बाबाओं को बीच में क्यों लाना? और अगर आपको किसी को मानना ही है तो अच्छे इंसानों को मानो। जैसे कि मैं मानता हूँ प्रेमानंद जी महाराज को। मैं उनको अच्छा मानता हूँ क्योंकि वो समाज के हित में कहते हैं, वो अच्छी चीजें सिखाते हैं, ना कि वो कोई चमत्कार करते हैं, ना कि वो कोई बीमारी ठीक करते हैं। मुझे उनकी बातें अच्छी लगती हैं तो मैं उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूँ। दैट्स इट। और ये बाबा जी, इन्हें आप जानते ही होंगे, इन्हें पूकी महाराज, बिस्कुट वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। अब आपको ये बाबा कितने भी क्रिंज लगे, कितने भी फनी लगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ये बाबा कितने बेसहारों का सहारा है? कितने लोगों का भूखा पेट ये रोजाना भरते हैं? कितने माँ बाप जिन्हें बच्चे घर से निकाल देते हैं उनका सहारा है ये? और कितनी गाय है इनकी गौशाला में जिनकी ये सेवा करते हैं? तो इनसे मैंने सीखा कि बी काइंड। अगर आप किसी की मदद करने के लिए काबिल हैं तो मदद जरूर करें। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी सीखने को मिले तो जरूर उस चीज़ को अप्लाई करें लाइफ में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।